आज बीए पाठ तृतीय में द्वितीय पेपर के अलंकार विषय पर रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। रूपक अलंकार जहाँ गुण की अत्यंत संभावना दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। स्पष्टीकरण यह है कि चरण उपमेय है, पर कमल उपमान का आरोप होने के कारण यह अर्थालंकार रूपक का उदाहरण है। रूपक के अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है। दूसरा, भानु बंश राकेश कलंकु। और अन्य, दुख है जीवन तरु के फूल। अन्य, आए महंत वसंत। उपमेय महंत पर उपमान वसंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। दुख है जीवन तरु का मूल, जीवन रूपी तरु। राम कृपा बहु निशा सिरानी, बहुरूपी निशा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदयगिरी रूपी मंच पर रघुवर रूपी बाल पतंग, संत रूपी सरोज, लोचन रूपी भृंग। इस प्रकार से उपमेय और उपमान दोनों का आरोपित होना बताया गया है। और अन्य उदाहरण है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। इसमें भी रूपक अलंकार है। अब इसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम जानते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द है मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु, ज्यों आदि। ये सब वाचक शब्द माने गए हैं। उदाहरण के तौर पर, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खिला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन, बीच गुलाबी रंग। यहाँ नायिका के नीले वस्त्रों के अधखुले अंगों में आकाश के मध्य चमकने वाली बिजली की संभावना प्रकट की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसमें ज्यों शब्द वाचक शब्द आया है, तो इसलिए भी यहाँ उपमा अलंकार माना गया। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की ओर उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। लट लट कनि मनु मत मधु, पगन मादक मधु ही पिए। यहाँ मनु यानी मानो के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही लय और मैं वर्णों की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार भी इसमें दर्शाया गया है।
और अन्य उदाहरण, ले चला मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जग का। इसमें जो शब्द आया है तो उपमा अलंकार है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ मानो शब्द आया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल, इसमें मानो शब्द आया हुआ है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। हंसते हंसते चल देते हैं पथ पर ऐसे, मानो भास्वर भाव वही हो कविताओं के, इसमें भी मानो शब्द आया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत काली सिल जग से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो, इसमें जैसे शब्द आया है इसलिए यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु दृग फारी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा, तो यहाँ मनु शब्द आया है और जो उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है। यहाँ लोक सीमा का से अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जली गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल जाना और राक्षसों के भाग जाने का लोक सीमा से चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया गया है। एक साथ रघु ने पैरों से चांपा अविकल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडाप। सारे ब्रह्मांड को एक ही कदम में नाप डालना अतिशयोक्ति अलंकार है। कड़त साथ ही म्यान ते असी रिपुतन ते प्राण, म्यान से निकलते ही शत्रुओं के प्राणों का निकलना अतिशयोक्ति है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। सोचते ही घोड़े द्वारा नदी को पार करना अतिशयोक्ति अलंकार है। भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरत न टारा। 10,000 राजाओं द्वारा एक साथ उठाने पर भी धनुष का न हिलना अतिशयोक्ति अलंकार है। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अर्जुन के गांडीव धनुष से तीर के निकलते ही जयद्रथ का सिर धड़ से कटकर अलग होना अतिशयोक्ति अलंकार है। अतः आज के इस अध्याय में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा की है। संभवतः आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।